नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं जेल से भागे आतंकी। प्रदेश की जेलों का हाल बुरा है। ये बात 7 आतंकियों के काल कोठरी से फरार होने के बाद से ही समूचे सूबे के गलियारों में गूंज रही है। जिधर देखो उधर ही खाकी अब भागे आतंकियों की तलाश कर रही है, लेकिन हाथ आया है केवल एक। आतंकियों के काल कोठरी से बाहर भाग आने की खबर ने समूचे मालवा निमाड़ को ही दहशत में लाकर रख दिया है। हर आला अधिकारी एक ही बात कह रहा है, भागे हैं आतंकी, जिन्हें अब पकड़ कर लाना है। आतंक और आतंकी दोनों ही शब्द ऐसे हैं जिन्हें सुनकर दिल दिमाग विचलित हो जाता है। प्रदेश की जेलों में दर्जनों आतंकी हैं, लेकिन पहली बार एक साथ पूरे 7 आतंकियों ने जेल तोड़कर समूचे सूबे में ही दहशत फैला दी। आतंकी भागे खंडवा की काल कोठरी से और दहशत का वातावरण समूचे निमाड़ मालवा रीजन में ही फैल गया है। वैसे कहने को खाकी ने एक आतंकी को पकड़ने में सफलता जरूर हासिल की, लेकिन बचे हुए 6 आतंकी खूंखार किस्म के हैं। आतंकियों के मंसूबों की चर्चा इस बात से स्पष्ट हो रही है कि उन्होंने भागने में आड़े आई खाकी को लहूलुहान करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने कर्तव्य की बेदी पर आतंकियों के रास्ते में आड़े आए खाकी के 2 जवान अब जीवन और मौत के बीच संघर्षरत हैं। आतंकी भागे इस सुर्खी ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। हर नजर ही आतंक और आतंकियों को तलाश रही है। त्योहारों से पहले आतंकियों का इस तरह भाग खड़े होना पूरे सुरक्षा तंत्र की पोल खोल रहा है। प्रदेश के जेलों के हालात एक बार फिर प्रदेश के गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं। लोग बार बार यही चर्चा कर रहे हैं कि खूंखार कहे जाने वाले आतंकियों को आखिर छोटे जिलों की जेलों में ही क्यों रखा जाता है, जबकि सभी को पता है कि वहां बड़े शहरों जैसी सुरक्षा जेल विभाग नहीं दे सकता। अब खाकी पूरे प्रदेश के साथ साथ आसपास के प्रांतों में भी भागे आतंकवादियों की तलाश करती फिर रही है। खाकी ने अब तक केवल एक आतंकी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। 7 आतंकियों का एक साथ भागना विभाग के गलियारों में एक बड़ी साजिश माना जा रहा है। हालांकि इस दिमागी फितरत को कोई मुंह से नहीं बोलेगा, लेकिन अवाम के बीच इसी तरह की चर्चाएं जोर मार रही है। जेल विभाग से जुड़े सूत्र भी कम से कम ऐन त्योहारों के पहले चुनावी दिनों में इस तरह आतंकियों के फरार होने की घटना को सामान्य घटना नहीं मान रहे। चर्चाओं में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि अब की बार खूंखार आतंकियों ने जेल की 4 दीवारी फांद कर सूबे की सरकार को ही चुनौती दे डाली है। आतंकियों के भाग खड़े होने की घटना ने समूचे जेल विभाग की कार्यशैली पर ढेरों प्रश्न खड़े कर दिए हैं। अब आम जन, जेल मंत्री उनके मातहतों की कमजोर कार्यशैली को इस घटना के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। समूचे सूबे की खाकी की अलग अलग विंग्स ने अपना अपना काम शुरू कर दिया है और 6 आतंकियों को पकड़ने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में आम लोगों में राहत है, लेकिन फिर भी उनकी चिंता खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पूरे सूबे के गलियारे दहशत में सन्नाए हुए हैं। हर नजर दूसरी नजर को शक भरी निगाह से देख रही है। भाजपा के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी इन दिनों देश के कोने कोने तक छाए हुए हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी या गठबंधन को मिलने वाली सीटों की चर्चाएं तो राजनीतिक गलियारों में की ही जा रही है। साथ ही अब मोदी एकमात्र ऐसे लीडर बन उभर पड़े हैं जिनका भाषण सुन लोग अपने आंसू तक रोक नहीं पा रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी है जो टीवी स्क्रीन पर मोदी के आते ही हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं। अब इसी तरह की कुछ तस्वीरों ने सोशल साइट्स पर धूम मचाकर रख दी है, जिसकी चर्चा हर जगह की जा रही है। भारतवर्ष है ही भावना प्रधान देश। यहाँ भले ही राजनेता आम लोगों की भावनाओं से खूब खेले, लेकिन देश की आवाम हर उस नेता या लीडर से एक तरफा प्रेम कर बैठती है जिसमें उसे कुछ न कुछ खास नजर आता है। इन दिनों ऐसा ही कुछ हो रहा है आवाम के साथ। देश की आवाम को एक बार फिर कुछ हो रहा है। वो भाजपा के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीवानी हो रही है। इसमें देश का हर वर्ग शामिल है। मोदी जब खुद को चाय बेचने वाला संबोधित करते हैं तो सारे मध्यम वर्गीय परिवार उनमें खुद का अंश ढूंढने लगते हैं। मोदी दिल्ली आए, सभा की और चले भी गए, लेकिन दिल्ली के लोगों के मन से मोदी प्रेम हटने को तैयार ही नहीं है। अब वो सारी तस्वीरें सोशल साइट्स पर अपलोड की जा रही हैं जिनमें कुछ खास है। ये देखिए, ये तस्वीरें वही हैं जिनमें लोग मोदी के हाथ जोड़ रहे हैं, उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। कुछ तो आंखों में आंसू लिए उन्हें आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, तो कुछ मैया अपने पुत्र समान मोदी को टीवी स्क्रीन पर ही भगवान मानकर हाथ जोड़ रही है। यही तो तस्वीरें हैं जो इन दिनों मोदी के प्रति आवाम का संदेश सबके बीच पहुंचा रही है। वैसे ये तस्वीरें राहुल बाबा वाली कांग्रेस को विचलित कर सकती है, लेकिन मोदी को चाहने वाले इन तस्वीरों की चर्चा भी कर रहे हैं।
साथ ही उन्हें लाइक करने के साथ ही उस पर कमेंट्स लिख रहे हैं और उन्हें शेयर भी कर रहे हैं और कह रहे हैं, देखो मोदी के लिए आंसू। क्या चुनावी कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सत्ताधारी दल यानी बीजेपी अपने 230 उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी? सूबे के मुखिया शिवराज की घोषणा पर भरोसा करें तो उन्होंने ऐसी ही एक घोषणा कर डाली है। अब जब से शिव के मुख से ये बात निकली है, समूचे प्रदेश में ही चर्चा का विषय बन गई है। पूछा जा रहा है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि निर्वाचन की तिथि आयोग घोषित करे और सत्ताधारी पार्टी अपने कैंडिडेट? चुनावी तिथि की घोषणा को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। 4 या 5 अक्टूबर के अलावा 9 अक्टूबर भी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की संभावित तारीख बताई जा रही है। इनमें से किसी भी तारीख को निर्वाचन आयोग चुनावी कार्यक्रम का आगाज कर सकता है। अभी तक पूरे प्रदेश के गलियारों में चुनावी तिथि का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इस बीच सूबे के मुखिया यानी शिवराज सिंह चौहान की कही एक अहम बात चर्चा का विषय बन गई है। शिवराज ने मीडिया से चर्चा में ये कहकर सभी को चौंका दिया है कि चुनाव तिथि की घोषणा के साथ ही भाजपा अपने सभी 230 उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। जैसे ही शिव के मुख से ये घोषणा निकली, वैसे ही सुर्खी बनी और अब समूचे प्रदेश के गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। पूरे प्रदेश में तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव कार्यक्रम के साथ ही उम्मीदवारों की सूची का मामला कुछ हजम नहीं हो रहा है। अब तक ऐसा कभी सुनने में नहीं आया है कि निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करे और कोई राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की एक मुश्त सूची जारी कर दे। शिव ने ये बात पूरे विश्वास से कही है। ऐसे में आम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या कोई राजनीतिक दल इतना तेज भी हो सकता है कि वो समय रहते आयोग से ही कदमताल कर ले। इस बार पार्टी को ढेर सारों को टिकट देना है तो कुछ के टिकट काटना भी है। यदि आयोग 9 दिन बाद चुनावी तिथि घोषित कर देता है तो क्या भाजपा अपने सभी 230 उम्मीदवारों की सूची घोषित कर देगी? इसे लेकर संशय भी है, क्योंकि राजनीतिक माहौल तो ऐसा संदेश दे ही नहीं रहा जैसे कि घोषणा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कांग्रेस भाजपा से नहीं अपनों के विरोध से हारती, ये बात आप इस चुनाव में भी सुनेंगे। लेकिन इस बार सत्ताधारी भाजपा के साथ भी कुछ यही होने वाला है। ये बात हम नहीं कहते, बल्कि शहर के गलियारों में चल रही हर दिन की चर्चा में आम जुबान से निकल रही है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, ये बात हर रणनीतिकार जानता और समझता भी है। ऐसे में बस एक ही बात कही जा रही है, इतना विरोध अच्छा नहीं। कांग्रेस कौन कौन से नेता को कहां से उम्मीदवार बनाएगी, अभी ये तय नहीं है। न ही बीजेपी इस बात का खुलासा कर रही है, लेकिन पूरी चुनावी पिक्चर में यह बात सभी को समझ आ रही है कि किस नेता को टिकट मिला तो कौन कौन से नेता इसके विरोध में खड़े दिखाई देंगे। अभी तक कांग्रेस उम्मीदवारों का विरोध उसी की पार्टी के नेता करते आए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार को कई बार खुद के दम पर हाथ के साथ चुनाव मैदान में ये शहर देख चुका है। पार्टी का माहौल इस बार कुछ सुधरा सा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अब जो जुमला कांग्रेस पर आम बोलचाल में फिट बताया जाता था, वही का वही जुमला पहली बार सत्तासीन पार्टी के कैंडिडेट्स पर फिट करार दिया जा रहा है। शहर के गलियारों में इसी आशय की चर्चाएं कुछ ज्यादा ही जोर मार रही है। कहा जा रहा है कि इस बार सत्ताधारी दल की हाल 10 साल पुरानी कांग्रेस की तरह है। जिस तरह एक एक विधानसभा क्षेत्र में एक एक कांग्रेसी उम्मीदवार का विरोध 5-5 कांग्रेसी नेता मिलकर किया करते थे, कमोबेश यही हाल इस बार भाजपा के साथ होने वाला है। चर्चावीर बकायदा भाजपा के भावी उम्मीदवार के विरोध में खड़े उन्हीं की अपनी पार्टी के नेताओं के नाम एक एक कर सुनते दिखाई दे जाते हैं। इन नामों का बखान बकायदा क्षेत्रवार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पार्टी ने जिसे भी टिकट दिया उसे कांग्रेस से नहीं बल्कि अपनों से 2-2 हाथ करना है। चर्चावीर ये भी दोहराते हैं कि उम्मीदवार विरोधी दल के उम्मीदवार से तो लड़ सकता है, लेकिन 5-5 अपनों से कैसे लड़ेगा। ऐसे में जिधर देखो उधर ही भयानक भीतरघात की खबरें अभी से सरगर्म हैं, जिससे जानबूझकर अनजान बना जा रहा है। वैसे रणनीतिकार ही कहते हैं कि अच्छा नहीं है इतना विरोध। और अंत में बात करते हैं एक नंबरी गलियारों के यादव की। हर यादव कांग्रेस से ही क्यों टिकट चाहता है, यही बात इन दिनों विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में चर्चा का विषय बन बैठी है। अब तक एक नंबरी गलियारों से भल्लू यादव, के यादव, दीपू यादव के साथ साथ एक और छुपे रुस्तम यानी गोपाल यादव का नाम टिकट मांगने वालों की यादवी सूची में लिया जा रहा है। खास बात तो यह है कि हर यादव अलग अलग नेता के माध्यम से टिकट का दावा जता रहा है। अब ऐसे में समूचे एक नंबरी गलियारों में यादवों के कांग्रेसी प्रेम की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि यादवगण कांग्रेस से ही अपनी जीत सुनिश्चित समझते हैं, इसीलिए ऐसा कुछ कर गुजरने का मन बनाए बैठे हैं
यादवी भाग से छीका टूटे और फिर पूरी मलाई भी कोई यादव ही खाए। यह साल चुनावी है और ऐसे में हर समाज अपने कर्णधारों को चुनावी बागडोर सौंपना चाहता है। समूचे प्रदेश में हर तरफ अलग अलग जाति समाज के कर्ता धर्ता अपने अपने स्वजातीय बंधुओं के लिए टिकट की लॉबिंग कर रहे हैं। शहर के गलियारों से कभी सिंधी समाज तो कभी मुस्लिम समाज दोनों ही पार्टियों के टिकट झटकने के लिए प्रयास करते दिखाई दे जाते हैं। इसी बीच एक नंबरी गलियारों की भी चर्चाओं ने जोर पकड़ रखा है, जहां से 4 यादवगण कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं। इसके बाद क्षेत्र के गलियारों में यादवों के कांग्रेसी प्रेम की चर्चा तो है ही, साथ ही यादवों के चुनावी रण से जुड़े अलग अलग एंगलों की भी चर्चा जमकर की जा रही है। अभी तक जितने नाम कांग्रेस से टिकट के लिए मैदान में आए, उनमें पूर्व विधायक रामलाल यादव भल्लू भैया, पूर्व पार्षद के यादव, दीपू यादव और एक अन्य नाम गोपाल यादव का भी है। 4 यादवों के केवल कांग्रेस से टिकट मांगने को एक संयोग ही कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि एक नंबर में ढेरों यादव हैं और वो सभी कांग्रेस में ही क्यों हैं। यादवों की एक और खासियत है कि इन सब के नेता भी अलग अलग हैं। भल्लू भैया और दीपू यादव अरुण यादव के भरोसे मैदान में हैं। इन्हें राजस्थान के सीनियर लीडर ठाकुर साहब से भी मदद मिल रही है। वैसे भल्लू भैया ना तो पैनल में है और ना ही उनका कोई चुनाव लड़ने का मूड है, लेकिन फिर भी उनका नाम यदा कदा यहाँ वहाँ दावेदारों में गिना दिया जाता है। एक नंबर में तीसरे दावेदार हैं के यादव, जो केंद्रीय मंत्री कमलनाथ के भरोसे अपने आप को तारने का मन बनाए बैठे हैं। एक और यादव हैं जो बेहद छुपकर काम कर रहे हैं, वो है गोपाल यादव, जो कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के भरोसे कुछ कर गुजरने की तमन्ना दिल में पाले घूम रहे हैं। हालांकि गोपाल का नाम ना तो पैनल में है ना ही सर्वे सूची में, लेकिन वो एक स्वयंभू दावेदार हैं और उनका कहना है कि यदि ज्यादा विवाद हुआ तो मैं भी हूँ मैदान में। अब 4 दावेदारों के मैदान में होने से यादवों का कांग्रेसी प्रेम एक नंबर के गलियारों में देखते ही बन रहा है। सारे ही यादवगण एक ही सोच लिए मैदान में है कि बस एक बार फिर यादवी भाग्य से फिर कांग्रेसी छीका टूटे और फिर टिकट रूपी माखन सारे यादव मिलकर खाएं। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।